प्यारे बच्चों नमस्कार। स्पोकन क्लासेस के इस साइंस के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। हम आज क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड कल चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड। इसके पहले वीडियो में हमने लाइट के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की थी, लेकिन हम एक बार फिर से उस टॉपिक्स को रिवाइज कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइट होता क्या है। लाइट एक टाइप का एनर्जी होता है। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी light is a type of energy which helps us to see object. Which helps us to see any object. यानी यदि लाइट नहीं होगी तो हम किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को, चाहे वो कुछ भी, उसको हम देख नहीं पाएंगे। आप इस व्हाइट बोर्ड को देख रहे हैं या मैंने मार्कर से इस व्हाइट बोर्ड पे जो भी लिखा है आप उसको देख पा रहे हो सिर्फ और सिर्फ लाइट के कारण। अभी जब आप आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लाइट की मदद से कैसे देख पाते हैं। लेकिन सबसे पहले इतना समझ लीजिए कि लाइट एक टाइप की एनर्जी होती है और कुछ नहीं। यह ऐसा एनर्जी है जो हमें किसी ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करता है। ठीक है। अब भाई यह एक एनर्जी है तो इसका पाथ भी होगा, है ना। किस पाथ से ट्रेवल करती है, इसका पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, जिगजैग होता है। ठीक है। तो क्या होता है, द पाथ ऑफ लाइट इज स्ट्रेट लाइन। द पाथ ऑफ लाइट इज स्ट्रेट लाइन। यानी लाइट हमेशा और सिर्फ हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। अब कभी आपने ऐसा कोई लाइट नहीं देखा होगा जो ऐसे ट्रेवल करे। ठीक है। लाइट के ट्रेवल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन की आवश्यकता होती है। एक स्ट्रेट लाइन में लाइट क्या होता है, ट्रेवल करता है। अब बात होती है जब कोई भी चीज ट्रेवल करेगा तो उसको चलने के लिए कोई मीडियम चाहिए ना, है ना। चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो। लेकिन लाइट एक ऐसी एनर्जी होती है जिसके चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। यानी लाइट नीड्स नो मीडियम। लाइट नीड्स नो मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर ये बताइए आपने कैसे कह दिया कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती ना तो सन और अर्थ के बीच में एक ऐसा स्पेस आता है जिसको हम वैक्यूम कहते हैं। यानी वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पे एयर भी नहीं है। ठीक है। यदि लाइट के ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती तो लाइट सन से अर्थ पे 8.5 मिनट में यानी 8.3 मिनट में हमारे पास आ जाता है। ठीक है। अगर किसी मीडियम की जरूरत पड़ती तो लाइट नहीं आ पाती। ठीक है। और हम हमेशा क्या होता है, अंधेरे में रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइट के ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम आगे की टॉपिक पढ़ते हैं। भाई अभी तक हमने पढ़ा कि लाइट होता क्या है, किस पाथ में ट्रेवल करता है। ठीक है। और इसके प्रोपोगेशन के लिए हमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। अब पढ़ते हैं भाई लाइट है, चलता है, इसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा ना। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट जिसको हम c से डिनोट करते हैं यह होता है 3 पॉइंट कितना होता है, हर मीडियम में अलग होता है। एयर में अलग, वाटर उसका स्पीड ऑफ लाइट होती है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी जो स्पीड होता है ना लाइट का, एक सेकेंड में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड का डिस्टेंस ये क्या कर लेता है, ट्रेवल कर लेता है। ठीक है। हम लोग उसके स्पीड ऑफ लाइट होता है जिसको हम c से डिनोट करते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये बताइए यदि कोई लाइट इस स्पीड से एक ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। ठीक है। यानी इफ अ लाइट ट्रेवल्स 1 year
then it is called light year. a light year। यानी 1 लाइट ईयर एक डिस्टेंस का यूनिट हो गया। जैसे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, वैसे ही किसी एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट का डिस्टेंस ट्रेवल करना हो या मेजर करना हो तो हम किससे मेजर करेंगे सर? लाइट से तो इससे तो मेजर कर नहीं सकते, मीटर ले जाएंगे और मेजर कर लेंगे, नहीं ना? या बाइक से चले जाए, ऐसा तो कोई साधन हमें उपलब्ध नहीं है। तो हम क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं, या लाइट को भेजा जाता है यहाँ से वहां तक जाने में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना उसको टाइम लगा, और हम उसका डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। किससे? इतना स्पीड से मान लेते हैं 1 ईयर तक डिस्टेंस ट्रेवल किया तो दूसरे ग्रह पे गया तो उसको कह देते हैं इस प्लेनेट से उस प्लेनेट के बीच की दूरी 1 लाइट ईयर है। आ रही है बात समझ में? कभी कभी पूछ देता है कि 1 लाइट ईयर किसका यूनिट है? ऑप्शन में देगा डिस्टेंस का, स्पीड का। बच्चे क्या कर देते हैं? लाइट ईयर, लाइट में होता है ना, यानी कि यह स्पीड का है। जी नहीं सर, 1 लाइट ईयर सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस का यूनिट है। आ रही है बात समझ में? चलिए अब हम आगे टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन? मान लेते हैं हम आपको कोई एक सरफेस देते हैं, कोई एक सरफेस दिया हमने जो एक तरफ से पॉलिश्ड है और दूसरी तरफ से रिफ्लेक्टिव सरफेस है। जब इस पे कोई लाइट इंसिडेंट होगी तो बाउंस हो जाएगी और वापस चली जाएगी, ठीक है? लाइट के इसी फेनोमेनन को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, bouncing back of light after incident on a smooth surface। अरे बात समझ में? किसी भी स्मूथ यानी चिकने सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंट होगी और वहां से बाउंस बैक उछल के पीछे चली जाएगी, उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अरे बात समझ में? इतना नोट डाउन कर लो। चलिए अब आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्लेक्शन के 2 लॉज होते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ लीजिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? पहला लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, the normal at the point of incidence and reflected ray all lie at the same point, all lie at the सेम पॉइंट। अभी मैं जब फिगर बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तत्काल ये समझ लीजिए कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सब एक ही पॉइंट पे स्थित होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। आ रही है बात समझ में? फिर से एक बार समझ लीजिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सभी एक ही पॉइंट पे फिक्स होते हैं। हमारा जो दूसरा लॉ कहता है वो कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection। हम अपनी भाषा में इसको समझें। हम जितना एंगल बना के किसी मिरर पे, क्या करो आप एक मिरर ले लो और जितना एंगल बना के आप उस मिरर पे टॉर्च से लाइट जलाओगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन उतना ही एंगल बना के वो जो लाइट होगी रिफ्लेक्ट होगी और दूसरी तरफ जाएगी, ठीक है? आप किसी अंधेरे कमरे में चले जाओ, बड़ा सा कोई मिरर ले लो, उस पे टॉर्च से लाइट जलाओ, आप जितना टॉर्च के लाइट को टेढ़ा करोगे रिफ्लेक्शन वाली लाइट उतनी ही टेढ़ी होगी। आ रही है बात समझ में? अब हम फिगर से समझते हैं। देखिए
मान लेते हैं यह कोई एक मिरर है एम डैश जो पॉलिश किया गया है। ये लाइट पॉइंट ओ पे इंसिडेंट हुई, इस लाइट को हम इंसिडेंट लाइट कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं या इंसिडेंट लाइट कहते हैं। ठीक है, इसी पॉइंट पे एक इमेजिनरी लाइन होती है, देखिए जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। यह कोई लाइन आपको दिखाई नहीं देगा, यह इमेजिनरी लाइन है, इसलिए बनाया गया है ताकि हम इस लॉ को समझ सके, है ना। हम जो एंगल मेजर करते हैं ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, यहीं से मेजर करते हैं। इसलिए यह क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होता है, हमने इसका नाम रख दिया एम। यह क्या होगा, नॉर्मल कहते हैं इसको। अब ये हमारी जो लाइट गई, यह हो गया रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे एक बार फिर से समझ लीजिए, ये लाइट इंसिडेंट लाइट, ये लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट, और ये नॉर्मल। ठीक है, यह पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आप इसको इंसिडेंट लाइट भी कह सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम पॉइंट। देखिए एक पॉइंट पे लाइन करते हैं कि नहीं करते हैं, कर रहे हैं ना। दूसरा लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। सर इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ होता है, ये होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। यह होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम आर कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आ रहा है बात समझ में, एक बार फिर से समझ लीजिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है। फर्स्ट लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई एट द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम पॉइंट। दूसरा लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जो हमारा एंगल आई होगा ना, हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा। बात समझ में आ गई, नोट कर लो इसको।